नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक ऐसे दलदल में फंसते चले जा रहे हैं कि उनका बच पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि झूठ पर झूठ वो लगातार बोलते चले जा रहे हैं और उनके बचाव में ये तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस पार्टी और ये हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो सेकुलरिज्म के धंधे में पूरी तरीके से लिप्त है, वो हामिद अंसारी को क्लीन चिट देने में जुटा हुआ था। जब यह खबर पाकिस्तान के एक आईएसआई दलाल, एक एजेंट के जरिए आई कि वो यूपीए सरकार के दौरान 5 बार हिंदुस्तान आया और अलग अलग जगहों पे जाकर के उसने जासूसी की और उसे बुलाने वालों में एक केजरीवाल के माइनॉरिटी सेल का हेड और दूसरा इस देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, और उसने ये भी कबूला कि हिंदुस्तान से उसने जानकारियां लेकर पाकिस्तान के आईएसआई को उसने सौंपा। ये इंटरव्यू वो इसलिए दे रहा था, वो रोना रो रहा था कि हमने इतना सारा काम किया, इतनी सारी जानकारियां दी, लेकिन आईएसआई वाले वो बेवकूफ़ हैं, वो हमारे इंफॉर्मेशन पे काम नहीं कर पाते। कोई नया आईएसआई का चीफ आ जाता है, वो अपने हिसाब से चलाता है, इसलिए हम हिंदुस्तान से हार गए। अब ये खबर जैसे आई, बवाल मच गया, टेलीविज़न चैनल पे खबरें आने लग गई, हम लोगों ने भी उसे बहुत ही कायदे से दिखाया, तो हामिद अंसारी रोने लगे। कांग्रेस पार्टी बिलबिला उठी। इन लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात, ये जो पाकिस्तानी पत्रकार, ये जो आईएसआई का एजेंट था, उससे तो हामिद अंसारी की कभी मुलाकात ही नहीं हुई, वो जानते तक नहीं है कौन व्यक्ति है। और झूठ इस तरीके से बोला गया कि कई सारे लोग बिलीव करने लगे, नहीं 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 नहीं, ये हामिद अंसारी के ऊपर बेकार की बातें हो रही है, वो पागल पत्रकार है जो इस तरह की बातें कर रहा है, अदरवाइज उसकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। अब उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसमें वो कभी आया ही नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ये एक फेक न्यूज़ है। अब जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे, उनका एक डिटेल बयान आया है। बयान क्या आया है? वो विस्फोटक इंफॉर्मेशन है, जिससे कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और हामिद अंसारी की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा कि इट अपीयर्स that Mr. Hamid Ansari and Jairam Ramesh chose not to disclose about the Jama Masjid United Forums conference in order to mislead government agencies and the public. Possibly, they felt it appropriate to take shelter behind the jurist conference so that Mr. Ansari receives a clean chit on scrutiny of the records of the said conference. The statement made by Hamid Ansari, Jairam Ramesh and other Congress office bearers are manifestly distorted, wholly untrue, deplorably dishonest. It is rather astonishing that a former vice president of the country would indulge in underhanded activity and then try to duck behind another unconnected event to lead the public astray. क्या बोला गया, क्या बताया गया कि उन्होंने कहा कि भाई ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें तो वो कभी आया ही नहीं, मैं तो जानता तक नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा। अब इन्होंने एक तस्वीर और एक इंफॉर्मेशन दी। ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, पता नहीं क्या 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 नाम रख देते हैं ये लोग। तारीख है 27 अक्टूबर 2009 की तस्वीर है ये, और इसमें नुसरत मिर्जा, ये आईएसआई एजेंट, साफ साफ स्टेज पे नजर आ रहा है, और बीच में कौन बैठा हुआ है? हामिद अंसारी। और भी लीडर्स हैं, हिंदुस्तान के कश्मीरी हैं यहाँ पे।
और ये ओबराय होटल में दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। तो पहली बात जो हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि वो जानते तक नहीं, कभी मिले नहीं, ये बात झूठी साबित हुई। 2009 की घटना है ये, मतलब यूपी की सरकार है। ये आईएसआई एजेंट वो पहले ही कबूल कर चुका है। वो 5 बार आया, 5 बार वो आया ही नहीं बल्कि वो अलग अलग शहरों में गया। और जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी पत्रकार, कोई एजेंट, कोई हिंदुस्तान आता है तो 2 जगह से क्लियरेंस मिलती है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरा होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ये तय करता है कि किस किस शहर का वीज़ा इसको दिया जाए। ये पाकिस्तानियों के लिए आपने यहाँ जो खोल रखा था, और उस समय विदेश मंत्री भी कौन थे? ये पाकिस्तानियों को बिरयानी खिलाने वाले सलमान खुर्शीद। या आप देखिए, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन हिंदुस्तान आता था तो उसे बिरयानी खिलाई जाती थी सरकारी पैसे से। ये सलमान खुर्शीद ये काम किया करते थे। और जब ये भंडा फूटा, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले हामिद अंसारी के बचाव में सामने आ गई और ये कह दिया कि भाई जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में तो लेना देना नहीं है। लेकिन इस तस्वीर से पूरी पोल पट्टी खुल गई कि नहीं, ये सारी चीजें हुई है। आप मिले हो, आप जानते हो एक दूसरे से, लेकिन इससे बड़ा खुलासा जो हुआ वो ये जो जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस है, इसके जो मेन ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आदिश अग्रवाल, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसमें जो उन्होंने बताया कि ये क्या माजरा है, ये जिस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर के झूठ बोल रहे हैं कि उसमें नहीं आया, तो डॉक्टर अग्रवाल ने भी यही कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें ये नुसरत मिर्जा आया नहीं। लेकिन क्यों नहीं आया इसकी वजह आप जानेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ कर लेंगे और आपको भी हैरानी होगी। क्या बताया जा रहा है कि दरअसल हामिद अंसारी ने प्रेशराइज किया ऑर्गेनाइजर के ऊपर कि हमने आपको कहा था कि नुसरत मिर्जा को आप इनवाइट करो, आपने इनवाइट क्यों नहीं किया उन्हें? वो नहीं आ रहे हैं, मैं बड़ा नाराज हूं। 1 घंटे का कार्यक्रम था, 1 घंटे के लिए उनको वहां पे मौजूद होना था। उन्होंने कहा कि हम बस 20 मिनट के लिए जाएंगे, इनॉग्रेट करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये तो कोई पार्टी पॉलिटिकल का फंक्शन है नहीं कि लोग कहेंगे कि नहीं रुक जाइए, डिनर कर लीजिए, खा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है 20 मिनट के आइएगा, 20 मिनट के बाद चले जाइएगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को उस वक्त कि हमने आपको डिटेल रिपोर्ट दी थी कि किस तरीके से, कितने बजे कौन बोलेगा, कितने देर तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा, कैसे कैसे क्या होगा, वो मिनट बाय मिनट वो तैयार होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपने इस आईएसआई एजेंट को इनवाइट नहीं किया, हम नहीं, पूरी तरह से हम रुकेंगे। क्या लिख करके बयान जारी किया गया है? क्या लिखा गया? वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट had informed me that vice president has desired that Pakistani journalist Mr. Nusrat Mirza be invited to the conference. However, we could not accede to the request since Mr. Mirza was from Pakistan media and we had not invited judges or the lawyer from Pakistan. उन्होंने कहा कि साफ साफ हामिद अंसारी के दफ्तर से फ़ोन करके बताया गया था कि भाई आपको कहा गया था कि नुसरत मिर्जा इस पत्रकार को बुलाने के लिए, आपने क्यों नहीं बुलाया? तो ऑर्गेनाइजर की तरफ से ये बताया गया कि देखिए हम तो, ये तो ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस है, इसमें पत्रकार को बुलाने का क्या फ़ायदा? वो भी पाकिस्तान से, तो हमने न किसी जज को बुलाया है, न किसी वकील को बुलाया है, पत्रकार को क्यों बुला लें? साहिब सी बात है। ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में आईएसआई एजेंट का क्या काम, किसी पत्रकार का क्या काम? तो उसके बाद आगे और विस्फोटक जानकारी इस लेटर में है। When Mr. Diwan
came to know that we had not invited Mr. Mirza despite insistence of Vice President Mr. Dewan called me up the day before the conference and expressed displeasure of Vice President. He also informed me that Mr. Hamid Ansari has felt offended and will now attend the inaugural ceremony for only 20 minutes, although he had initially agreed to participate in the event for an hour. On the next day, Mr. Ansari left the ceremony after 20 minutes itself and had been informed by Mr. Diwan. Mr. Diwan वो उनके ऑफिस के व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आपने ये कर दिया, बड़े नाराज हैं हुजूर हामिद अंसारी, बड़े नाराज हैं कि ऐसा ही एजेंट को आपने नहीं बुलाया, और इसलिए जो 1 घंटे का कार्यक्रम है उस नाराजगी की वजह से उसको कट शॉर्ट करके 20 मिनट कर दिया गया है। ये कहानी क्यों छुपाई? हामिद अंसारी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने ये बात क्यों छुपाई? जब इस आईएसआई एजेंट ने कबूल लिया सब कुछ, फिर आपने इस बात के ऊपर क्यों अफवाह फैलाने की कोशिश की कि ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में तो वो कभी आया नहीं, हम तो कभी इसको जानते नहीं, कभी मिले नहीं। लेकिन ये जो जामा मस्जिद के द्वारा बाकायदा जो कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें स्टेज पे साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा ही गायब। मतलब आप झूठ की खेती करना चाह रहे थे, वो भी आज के जमाने में। फोटो सामने आ गया, चेहरा काला हो गया। ये तमाम लोग जो कल हामिद अंसारी को डिफेंड कर रहे थे, ये लेफ्टिनेंट कमाल और तमाम पत्रकार, आपको समझ में आया क्यों ये डिफेंड कर रहे थे? पठानकोट की घटना हुई, उसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन आया, उसमें एक आईएसआई का भी व्यक्ति आया था। 4 साल तक ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, तमाम विपक्ष मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा कि भाई ये आपने तो आईएसआई वालों को बुला लिया पठानकोट। आपने सुना कितना बवाल मचा था कि भाई आपने अरे भाई आपने उनको कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेट करना है कि आकर के देख लो। वहां से डेलीगेशन आया, उसमें एक आईएसआई का भी आदमी था, और पाकिस्तान की मीडिया ने हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट कमाल को बता दिया कि भाई एक आईएसआई का भी एजेंट उसमें था। वो दुनिया जहान के सामने आ रहा था, लेकिन यहां तो चोरी चोरी चुपके आपने इनवाइट करके बुलाया। 7 शहरों में आपने उसे जाने की अनुमति दी, और ये 7 शहर ऐसे हैं जहां पे आईएसआई का बम धमाका इसके बाद हुआ। कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब इसका? और आप आईएसआई के दलालों को, एजेंट को इनविटेशन भेज करके बुला रहे हो, क्लियरेंस मिल रहा है एमईए से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से। तो ये नेटवर्क क्या है? ये मुंबई धमाके के बाद ये सारी घटनाएं हो रही हैं। चुल्लू भर पानी में शर्म से इन लोगों को शर्मसार हो जाना चाहिए, और उसके बाद जिद ये कि हम तो इनोसेंट हैं। इस खबर में अभी बहुत दम बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला आईएसआई दलाल एजेंट के बारे में खुलासा हुआ है। यूपीए सरकार के दौरान किस तरीके से पाकिस्तानी एजेंसियों को हमने घर में बिठाया, इनवाइट किया, बुलाया, और किस तरीके से हमने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को दरकिनार किया, इसकी कहानी यानी अभी बाकी है। सरकार को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला। इस व्यक्ति के ऊपर इमीडिएटली कोई ना कोई जांच होनी चाहिए। ये क्या घटना है, इसकी सच्चाई जानने का अधिकार हिंदुस्तान के हर नागरिक को है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।